ओके सर। अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। सर, मेरे साथ अब्दुल वदूद साहब हैं। ये क्या करते हैं हम आपको ये तो नहीं बताएंगे, लेकिन ये स्टॉक मार्केट के अंदर इनका बिल्कुल भी पहले एक्सपोजर नहीं है और नया एक्सपोजर है। तो चंद बातें मैं जो इस रिकॉर्डिंग में डालना चाहूँगा, उसमें सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि इनको इनके कुछ दोस्तों ने अप्रोच किया या जानने वालों ने अप्रोच किया, जैसे मार्केट में करते हैं, और उन्होंने इनको मशवरा दिया कि आप अगर क्रिप्टो शिप्टो में काम करना चाहें या कमोडिटीज़ में काम करना चाहें या इन चीज़ों में काम करना चाहें तो आप हमें पैसे दे दें और हम आपके पैसे लगा देते हैं आपके बिहाफ पे, नंबर एक। या नंबर दो, इनका अकाउंट खुला के कई लोग कहते हैं कि जी हम आपके लिए कर देते हैं। तो पहली मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि दुनिया में कोई भी बंदा आपको इस तरह की ऑफर करे तो कभी अपने पैसे पहले तो किसी को हैंड ओवर नहीं करने, नंबर वन। नंबर टू, अगर आप, अव्वल तो मैं आपको बता रहा हूं कि स्पेकुलेशन वाले काम में कुछ नहीं रखा हुआ। ये पहले लोग बड़ा शोर मचाते थे बिटकॉइन वाला, बल्कि हमारे दोस्त हैं मुनीर साहब, डिजिटल आइडियाज की वो जो है थिंक डिजिटल के नाम से उनका चैनल है, और उन्होंने मेरे एक दो बड़े हार्ड इंटरव्यू मुझसे पूछा कि जी, मैंने कहा यार तू जितना हार्ड कर सकता है ना मुनीर, तू उतना हार्ड इंटरव्यू कर ले मेरा, तुम ऐसे करके जैसे दुश्मन है मेरा। तो वो भी चूंकि पेड प्रमोशंस करते रहे हैं अच्छे बच्चे की, सो कॉल्ड वॉरेन बफेट मेड इन वजीराबाद की, तो मैंने कहा कि यार तुझे पता चले उस्ताद में और जो ये पेड वाले हैं इनमें क्या फ़र्क है, तो तू मेरा हार्ड कर ले, मुझसे सवाल पूछ जितने। हार्ड टॉक एक प्रोग्राम आया करता था बीबीसी पे, अब मुझे भूल गया वो उसके एंकर का नाम, तो बड़े सख्त क्वेश्चन पूछता था। तो भाईजान, आपने कभी भी किसी को अपना पैसा नहीं देना, अपना पैसा अपने कंट्रोल में रखना है। स्टॉक मार्केट में भी आपको कोई बंदा कहे तो आपने अकाउंट अपने नाम पे खोलना है। आपने बाइंग सेलिंग अपने हाथ में रखनी है, अपना पासवर्ड और वो चीज़ किसी को नहीं देनी, क्योंकि लोग ये करते हैं और ये बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है कि अक्सर जो ब्रोकर्स हैं या इनके जो छोटे अहलकार हैं वो कहते हैं कि यार आप हमें पासवर्ड दे दो, हम इसको ऊपर नीचे सेल परचेज करेंगे और आपको इतने परसेंट दे देंगे। अब आप ज़रा गौर करें कि वो करते क्या हैं। अगर उनके ग्रुप के पास 10 20 30 40 लोग उनको मिल गए हैं कि ठीक है यार तुम ऐसे करते रहो, तो वो उनमें ना मुख्त एक साइड पे अगर 20 लोग हैं 10 को बाइंग करवा देंगे, ठीक है, कि ये बढ़ेगा, और 10 को सेलिंग करवा देंगे, बिकवा दे, किसी तरफ तो बात जाएगी। तो वो उन अकाउंटों की आपस में ट्रांजैक्शन करके किसी एक जगह फायदा उठा लेंगे, किसी का लॉस आपको डाल देंगे। तो ये काम मत करें। ये लोग बड़े ही नौसरबाज हैं ये लोग, और ये आज से नहीं है कि सोशल मीडिया आया तो अब बातें खुल रही हैं। ये जब से मैं काम में आया हूं, मैं लोगों को ये काम करते हुए देखा है कि वो कोई ना कोई धोखे की शक्ल निकाल लेते हैं, लालची उनके पास चला जाता है। लोग ये चाहते हैं कि मुफ्त में उनको गाइडेंस मिल जाए। ये कमजोरी लोग समझ गए हुए हैं जो मार्केट के अंदर बैठे हैं। वो कोई ना कोई स्कीम लड़ा के कंट्रोल आपके पैसे का ले लेते हैं, और आप कहते हैं कि लो जी पासवर्ड तो मैंने तो सिर्फ पासवर्ड दिया है। आपने जो पासवर्ड दिया है अगर उसके ट्रेड वो उल्ट डालता जाए, अब देखें ना, एक पैरेलल का अकाउंट है अपना उसका, उसमें वो डे ट्रेडिंग कर रहा है या कहीं पे फंस रहा है, तो वो वहां से इधर शिफ्ट कर देता है, इधर से उधर शिफ्ट कर देता है, आपको तो समझ नहीं आनी वो कर क्या रहा है। तो वो लॉसेस डाल देते हैं लोगों को। ये काम ना करें, अपना पासवर्ड किसी को ना दें, किसी को अपनी ट्रेडिंग का इंचार्ज ना बनाएं, अपने पैसे की हिफाजत खुद करें। और ये जो क्रिप्टो शिप्टो ये तो काम ही दो नंबर है। अब तो आपको पता भी चल गया, वो केस आ गया बंदे का, तो वही कहते हैं सतोशी नाकामोटो है या और इस तरह के जो लोग हैं, ये एजेंसियां ही हैं इसके पीछे। ये क्रिप्टो विप्टो तो काम ही ठीक नहीं है, मैं तो इसको कभी भी ठीक नहीं कर जानता। अब हम इससे आगे निकलते हैं। अब आ गई बात कि भाईजान ने मुझे कहा कि जी वीडियो पे बहुत नॉइस है, इतनी वीडियोज हैं, तो क्या, मैंने इनको ये कहा कि जो वीडियो आपको सिर्फ लर्निंग करवा रही है उस वीडियो को आप जरूर देखें। जो वीडियो आपको बाई सेल कॉल दे रही है, सिंपल थंब रूल आज बताता हूं, जो बाई सेल कॉल दे रही है उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई मौकफ है, या किसी कंपनी को बहुत ही प्रॉफिटेबल बनाकर दिखा रही है, तो उस बंदे का कहीं ना कहीं पीछे ऑब्जेक्टिव है, वो चाहता है कि आप उसको खरीदें, ठीक है ना। वरना ये कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। मैं फिर आप लोगों को बताऊं कि इन कंपनियों की 1960 से लेके ये 1947 से आप बता सकते हैं कि कंपनी, इनकी रिपोर्ट्स में सारी इंफॉर्मेशन होती है, बट देर इज नो नीड, आपको उस इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। आपने तो ये देखना है ना कि 2026 में अब वो कंपनी क्या पिछले 2 3 साल से प्रॉफिटेबल है, यानी जो अहद में
और आगे 2-3 साल वो कैसा चल रही है, 1948 में या 65 में वो कैसी थी, इसका कोई फायदा नहीं है। उसने अगर कभी डिविडेंड बोनस बहुत, तो मैं कई बार लोगों को बता चुका हूं कि कोडक बड़ी टॉप की कंपनी थी, बंद हो गई। नोकिया बड़ी टॉप की कंपनी थी, बंद हो गई। या आज नोकिया ब्रांड जो है, ये ब्रांड बिक गया हुआ है, कंपनी ओरिजिनल बैठ गई हुई है। तो बड़ी टॉप की कंपनियां दुनिया में बंद हो जाती हैं, लिहाजा कंपनी को सिर्फ क्वार्टरली एनालिसिस करने का फायदा है उसका। पिछले 2-3 साल सिर्फ उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को बताते हैं, उसकी वैल्यूज को बताते हैं कि यार इसकी अंदर स्ट्रेंथ गेन हो रही है। तो इसलिए कंपनी की बहुत पीछे जाकर रिसर्च करने का कोई फायदा नहीं है, और किसी भी ऐसे बंदे से इंप्रेस होने की जरूरत नहीं है। तो मैं फिर रिपीट करता हूं कि जो आपको काम सिखा रहा है उसकी वीडियो देखनी है, जो आपको बाई सेल कॉल दे रहा है सोशल मीडिया पे उसकी वीडियो को उसी वक्त रिजेक्ट कर दें। देख लें एंटरटेनमेंट के तौर पे, कोई बाई सेल का डिसीजन वीडियो देख के सोशल मीडिया पे मत करें। उसके बाद भाईजन का क्वेश्चन था हाउ टू ओपन एन अकाउंट। तो मैंने कहा ये क्वेश्चन मैं आपका ऑनलाइन आंसर करूंगा, ताकि जब हम एंड पे जाएंगे लोगों को सबको फायदा हो जाए। अकाउंट खोलने के लिए सर आपने करना ये है कि आपने सीधा psx.com.pk के ऊपर जाना है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट है। ये मैं आपके सामने आ जाता हूँ, इसको ले लेता हूँ, psx.com.pk। यहां पर आप फाइंड अ ब्रोकर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहां क्लिक करेंगे, जितने भी रजिस्टर्ड ब्रोकर हैं पीएसएक्स के, सबके नाम और नंबर आपके पास आ गए। व्हाट्सएप आ गया, नाम आ गया, मोबाइल नंबर आ गया, एड्रेस आ गया। आप इन सब में से जिसको सिलेक्ट करें उसके साथ अकाउंट खोल सकते हैं। अब ये अक्सर लोग एक सवाल पूछते हैं कि जी हमें बताएं अच्छा कौन है। आप गूगल पे जाएं, टॉप 10 ब्रोकर्स ऑफ पीएसएक्स सर्च करेंगे तो जो टॉप के 10 हैं उनके नाम आ जाएंगे। तो गूगल ने आपके लिए काम कर दिया, आपको क्या जरूरत है मुझसे पूछने की। मैं बताऊंगा तो लोग कहेंगे ये इनका दोस्त है, तो मैं कहता हूं आप खुद ही ढूंढ लें। अच्छा, अब आपने अकाउंट खोलने के लिए करना क्या है कि आपने उस ब्रोकर को व्हाट्सएप किया या फोन किया। अगर तो आपने खोलना है सहूलत अकाउंट। सहूलत अकाउंट उन लोगों के लिए है जिनका जो टैक्स पेयर नहीं है, जिनका टैक्स में रिकॉर्ड नहीं है, वो 10 लाख रुपए तक मार्केट में काम कर सकते हैं। सहूलत अकाउंट के लिए सिर्फ आपका शिनाख्ती कार्ड और आपका बैंक अकाउंट नंबर, दो चीजें दरकार हैं कि आप अपने चेक की कॉपी देंगे उसे, शिनाख्ती कार्ड देंगे, मोबाइल नंबर आपके नाम पर रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एसएमएस आनी होती है एनसीसीपीएल की, स्टॉक एक्सचेंज की, तो अगर डिस्क्रिपेंसी आ जाए शिनाख्ती कार्ड किसी का और नंबर किसी का, तो फिर वो अकाउंट नहीं खुलता। तो लोग अक्सर इस तरह की दो नंबरियां करते हैं कि किसी और के नाम सिम दे देते हैं, वो फिर इसलिए वो फंसते हैं। आपके नाम पे होना चाहिए जो सिम है, सिम कार्ड, आपका आइडेंटिटी कार्ड नंबर और बैंक अकाउंट, कुछ और नहीं चाहिए, कोई चीज और नहीं चाहिए, कोई प्रूफ ऑफ पेमेंट नहीं चाहिए। आप खातून हैं, स्टूडेंट हैं, या कोई मर्द हैं कि जी मैं कोई काम नहीं करता, ये मेरे 10 लाख रुपए पीछे मेरे अब्बा जी से मुझे आए हैं, अलमारी में से निकले हैं, आप अकाउंट खोल सकते हैं और काम कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल अकाउंट के लिए आपको एनटीएन नंबर देना पड़ता है और अपने प्रोफेशन बताना पड़ता है। सो सहूलत में गवर्नमेंट ने यह किया है कि जिन लोगों के पास कम पैसे हैं, कोई मजदूर है बंदा, कोई बच्चा था वो पहले काम नहीं करता था, उसके अब्बा जी फौत हो गए, उसको 10 लाख रुपए विरासत आ गई, तो वो भी टैक्स पेयर नहीं है, तो वो भी अपना काम शुरू कर सके। गॉट इट जी, अकाउंट खुलने का काम समझ में आ गया। अगला सवाल था कि जी अकाउंट खुलने के बाद अगला स्टेप क्या होता है। जब आप अकाउंट खोलते हैं तो आपको पासवर्ड और लॉगिन मिलता है। आप पासवर्ड और लॉगिन डालेंगे, किड्स की अपनी पीएसएक्स की ऐप है, दोनों के लिए, आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, लैपटॉप से भी कर सकते हैं। आप उस ऐप को डाउनलोड करेंगे, उसमें पासवर्ड और वो डालेंगे और आपको सामने जो है टर्मिनल खुल जाएगा। उसमें आप जिन शेयरों में आप इंटरेस्टेड हैं उनका नाम डालेंगे और बाई सेल करने का तरीका आपको वहां से पता चल जाएगा। फिर भी अगर आपको दिक्कत हो, पीडीएफ पे बनी हुई है फाइलें, ब्रोकर भी आपको गाइड कर देते हैं, ऑनलाइन आके इस तरह भी वो बता देते हैं कि बाइंग सेलिंग कैसे करनी है। और अगर आपको फिर भी नहीं हो रही तो टेलीफोन पे भी बाइंग सेलिंग हो जाती है, ताकि आप अगर सॉफ्टवेयर सीखने में कुछ आपको 1-2 दिन लग रहे हैं तो आप टेलीफोनिकली भी ऑर्डर लिखवा के ट्रेड अपने कर सकते हैं, तो वो भी ट्रांसपेरेंट होता है और सही होता है। इसके बाद अगली बात हो गई, मैंने भाईजान से पूछा कि जी आपके बच्चे किस उम्र के हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं वो मेरे खास, मैं समझता हूँ कि कौम को बदलना है तो कौम की यूथ को बदलो। तो भाईजान ने बताया कि इनका 15 साल का बेटा है, 11 साल की बेटी है। तो मैंने इनको कहा कि आप एक की जगह 2 अकाउंट खोलो, एक अकाउंट में 25-30 हज़ार रुपया डाल के थोड़ी सी गाइडेंस दे के उसका पासवर्ड और चीजें बच्चों के वाले कर दो, ताकि वो थोड़ा थोड़ा सीखते रहें, उनको थोड़ा थोड़ा अभी से आदत पड़े। 11 साल की उम्र में वॉरेन बफेट सीख सकता है तो हमारे बच्चे भी 15 साल की उम्र में सीख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। ये आगे जाके मुस्तकबिल के मेहमान हैं। अल्लाह ताला इनको सबको आसानियां बांटे और सबको
जो है वो बेहतर काम करने की तौफीक दे। मेरा ख्याल है ये चीजें थी जो हमने ऑनलाइन डिस्कस करनी थी भाईजान, की और भी कोई प्रोग्राम था? नहीं सर, यही थी। हाँ, ये मेरा ख्याल है हमने सारी की सारी मुकम्मल कर दी हैं। और नया बंदा जो मार्केट में आता है उसको मैं बार बार कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया की वीडियोस देखकर बाइंग सेलिंग ना करे। गली गली में नौसरबाज बैठे हुए हैं। बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि जी ये जो जाली वॉरेन बफेट है या जो जाली एजीएम करते हैं या जो जाली हरकतें करते हैं, आप उनको क्यों कहते हैं, उनके बारे में उनका जिक्र क्यों करते हैं? भाई इसलिए जिक्र करते हैं कि हमारे बहुत से शागिर्दों को उन्होंने डैमेज किया है। उनकी वजह से, उनकी वीडियोस की वजह से लोगों ने शेयर खरीद लिए और फिर उनका नुकसान हुआ। तो मैं आपको ये कहता हूँ कि हाँ, एक बहुत और इंपॉर्टेंट सवाल था यार, उन्होंने छोड़ दिया, मुझे याद आ गया, लिखा हुआ था मैंने कि मैं लर्न करना चाहता हूँ आपकी तरह PSX। तो एक तो आपसे फीस देके तो हम जो सीखना है सीखें, अगर मैंने फीस भी नहीं देनी। जितने लोग मुझे कहते हैं जी फ्री में प्रोग्राम बताएं, मैं फ्री में आज प्रोग्राम आप लोगों को बताने लगा हूं कि जिस बंदे ने मुझे फीस नहीं देनी वो कैसे सीखे और हमने कैसे सीखा है और कैसे सीखना चाहिए। ठीक है जी। नंबर 1, आपने रोजाना बिजनेस रिकॉर्डर पढ़नी है, ई पेपर फ्री है, कोई पैसे नहीं लगते, इंटरनेट के ऊपर जाकर खोल कर पढ़ें बिजनेस रिकॉर्डर ई पेपर। उसमें सारी सेक्टर्स की न्यूज आती हैं, सारे डिटेल आती हैं, एक कंपनी का एनालिसिस आता है, PSX के पिछले एक्टिविटी, पिछले पिछले लास्ट वर्किंग डे पे क्या हुई, हर डिटेल उसके अंदर मौजूद है। ठीक है। तो पहली बात यह है कि आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा काम आपने क्या करना है, हर कंपनी की स्टॉक रिपोर्ट आपने पढ़नी है। जो स्टॉक रिपोर्ट होती है उसके 3-4 पोर्शन होते हैं, जिसमें पहले डिस्क्रिप्टिव होता है, डायरेक्टर रिपोर्ट में लिखी होती कहानी की फॉर्म में, उसको बताया होता है कि कंपनी ने पीछे क्या किया। वही पढ़ के जो बंदा आपको बेवकूफ़ बनाता है कि जी हम आज मालिक की तरह समझते हैं, तो मतलब उसमें रिपोर्टों को, जो छपी हुई रिपोर्टें उनको मैं बैठ के आपके सामने पढ़ दिया करूँ, मैं वीडियो बनाऊँ, मैं तो इतना वेला आदमी नहीं हूँ। आज बड़ी वैल्यू मिलने वाली है, आज आप मालिक बन जाएंगे। वो बेवकूफ़ो, वो छपी हुई रिपोर्ट है, एनुअल रिपोर्ट के अंदर 10 ईयर्स एट अ ग्लांस लिखे होते हैं, उनमें से 4 फिगर पढ़ के आपको बता देता है वाह 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 आपने बहुत अच्छा समझा है। उसमें क्या समझाया, वो छपी हुई चीज है, ऑलरेडी प्रिंटेड है, कंपनी की इंफॉर्मेशन है, उसमें 1000 रेशोज हैं, तो आप सारी देख सकते हैं। बहरहाल जिन बेवकूफ़ों को वैल्यू ऐड होती है वो वैल्यू लेते रहे, मुझे मेरा क्या जाता है। ये सारी नौसरबाजी मुर्गा फंसाने के लिए है कि आप हमारे वो 5.0 के बाद 6.0 में आ जाएं। हम आपको मालिक की तरह बूम बस्ट साइकिल सिखाएंगे। कोई बूम बस्ट साइकिल नहीं है जो कंपनी अच्छा परफॉर्म। तो जब मार्केट जो है, मैं इस मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह 36 साल से काम कर रहा हूँ, 67 से मेरी फैमिली काम कर रही है। तो क्या होता है, जब मार्केट क्रैश हुई होती है फिर हम काम छोड़ देते हैं, या बूम बस्ट साइकिल नहीं चल रहा। मैं तो कभी मार्केट से बाहर नहीं हुआ। उसकी अपनी स्ट्रेटेजीज होती हैं, उस वक्त हम अपने फार्मूले लगाते हैं। तो कोई बूम बस साइकिल कोई नहीं कहीं भागा जा रहा। तेजी भी आएगी तो मंदी भी आएगी, दोनों चीजें आएंगी, फेस करनी पड़ेगी, काम सीखना पड़ेगा। तो उस रिपोर्ट को आप खुद ध्यान से पढ़ लें। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आप वैल्यू डालना चाहते हैं, आज पेंसिल कागज पकड़ लें, बहुत वैल्यू डालने वाली। भाई रिपोर्ट डाउनलोड कर लो यार, मेरे साथ बैठ जाओ, मैं कर देता हूँ। मैं सस्ता तरीका बताता हूँ, मैं महंगा आदमी हूँ, थोड़ा आप लोगों को महंगा लगता हूँ, मैं तो बहुत सस्ता टाइम देता हूँ। आप किसी ACCA के स्टूडेंट को पकड़ लें, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को पकड़ लें, रिपोर्ट डाउनलोड करके उसके साथ बैठ जाएं, उसे कहें आपको समझा दे, वो आपको सारी फाइनेंशियल इशू समझा देगा। ठीक है ना। आप ट्यूशन पढ़ लें, उसको 10-12 5-10 हज़ार रुपया महीना उसको आप फीस पे कर दें। स्टूडेंट जो हैं, इतनी उनको इंटर्नशिप मिल रही होती है ये ऑडिट फॉर्मों में, तो किसी स्टूडेंट को ACCA के इधर पैक और पता नहीं कौन कौन से लाहौर में 2-3 इंस्टीट्यूट, वहाँ चले जाएं, वहाँ से आपको लोग मुफ्त पढ़ा देंगे। लो जी ये भी मसला हल कर, बूम बस साइकिल वहीं पे पढ़ लोगे। तुम जो रिपोर्ट बनाते हैं, आपने रिपोर्ट बनानी नहीं है, आपने सिर्फ रिपोर्ट पढ़नी सीखनी है। ठीक है ना। कोई मेरे पास रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि मैं आपको बताता हूं मैंने कर लिया। सिर्फ एक्सपीरियंस है नंबर 1 पे। यस, है एक्सपीरियंस। दूसरा, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में से सारे मैं फैसले, सारी फाइनेंशियल इश्यूज में उसमें से देखता हूं, सेक्टर एनालिसिस करते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को कंपेयर करते हैं। हम एक कंपनी को दूसरी कंपनी से कंपेयर करते हैं। सीमेंट बनाने वाली 10 कंपनी है तो इनमें सबसे अच्छी कौन सी है, ऑयल एक्सप्लोरेशन है तो उनमें सबसे अच्छी कौन सी है, वो हमें पता चल जाता है तजर्बे से, फाइनेंशियल रेशो से, रिपोर्ट से। कोई गैब का इलम नहीं है। और कोई आदमी भी जो आपको बेवकूफ बना रहा है कि जी 3 महीने 4 महीने आप उसको 1.5-2 लाख रुपया देंगे तो वो आपको, देखो भैया, उसी वॉरेन बफेट का जिसके नाम पे झूठ बोला जा रहा है दिन रात, जाके नेट पे सर्च कर लो। वो कहता है बाई मेकिंग 9 वुमेन प्रेग्नेंट यू विल नॉट बिकम अ डैडी इन 1 मंथ। ये जितने चोर बाजार के अंदर खड़े हुए हैं,
ये आपको ये कहते हैं कि जी आप 3 महीने की हमारी क्लास ले लेंगे, आप मालिक की तरह बन जाएंगे। कोई बंदा 3 महीने में उतना बड़ा एक्सपर्ट नहीं बन सकता। मैं भी 90 दिन की बात करता हूं। मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि वो वॉरेन बफेट बन जाएगा 90 दिन में। मैं ये कहता हूं कि मेरे पास एक जीरो पे बंदा लेकर आओ, वो मार नहीं खाएगा, वो लॉस नहीं करेगा, किसी नौसरबाज के हाथ नहीं चढ़ेगा। जिस बंदे ने एक बार हमारी वर्कशॉप अटेंड कर ली ना, वो बिलीनियर बने या ना बने, कंगाल होकर इस बाजार से नहीं जाता। देखें, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है ना नए बंदे का, जो डूब के मर जाता है पूल में, वो स्विमर बने या ना बने, मेरी बात समझ रहे हैं, इधर पैसा जी डुबो जी। के नहीं भागेगा। इस बाजार में कोई 2-4 हज़ार का अपना कोई नुकसान कर ले तो कर ले, लाखों करोड़ों का अल्हम्दुलिल्लाह कोई नुकसान करके नहीं जाएगा। ये मेरा ओपन चैलेंज है। 12 साल का बच्चा ले आए मेरे पास, वो क्वेश्चन करेगा कि भाईजान मेरी समझ नहीं आ रहा, मैं नहीं खरीदना। बाकी जितने बंदे इन्होंने ट्रेन किए हैं, देखें बकवास करने से बंदे ट्रेन नहीं होते। हमने जो बंदे ट्रेन किए हैं वो आपके सामने है। हमारी तो कोई चीज छुपी नहीं हुई, हर चीज आपके सामने है। ठीक है ना। इन्होंने जो बंदे ट्रेन किए हैं उनके टेस्टिमोनियल पूछे कहाँ है, हमारा तो नेट पे लगा हुआ है। मेरा तो जो सारी डिटेल है ये देखें ना भाईजान, अगर आप मुझसे यही सवाल आप मुझसे पूछें, कोई बंदा जो आपको ट्रेन करना चाह रहा है, आप मुझसे मत लें ट्रेनिंग, मुझे कोई जरूरत नहीं है, मुझे कोई कमी नहीं है। आई वॉन्ट टू ट्रेन एज मेनी पीपल एंड पॉसिबल, बिकॉज आई वॉन्ट टू टच द फिगर ऑफ 1 मिलियन। अब तक 70-75 हज़ार बंदा ट्रेन कर चुका हूं, मुझे कोई वो नहीं है, ग्रीड नहीं है। और मुझे कोई माई का लाल एक वक्त की रोटी नहीं दे सकता, मेरा रब मुझे बहुत अच्छी देता है। तो ये मैं कह क्यों रहा हूं आपको कि ये आप जाओ गूगल पे जाओ, जवाहर हफीज लिखो, सर्च करो, ये आपके सामने भैया। ये प्रोग्राम है, प्रोग्राम तो कोई भी बना लेगा, प्रोग्राम तो इन्होंने मुझसे ज्यादा अच्छे बनाए हुए हैं, रंग बिरंगे पैसे लगा के। इस लिंक पर क्लिक करके इन लोगों के तसव्वुर सुने जिन्होंने जवाद हफीज साहब से ट्रेनिंग ली। ठीक है जी, ये आप क्लिक करें। इसमें मैं एक एक बंदा चुन चुन के आपको बताने लगूँ ना। अभी ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ, मेरे सोशल मीडिया पे डल भी गई होंगी तस्वीरें, भी कुछ दिनों में फिर डल जाएगा। ये वकास जहीरी जो है ना, यूनिलीवर ऑस्ट्रेलिया का कंट्री हेड है। ये उस वक्त होता था यूनिट हेड इंडोनेशिया में, जब ये मेरे साथ ये आए। दुनिया की सबसे बड़ी आइसक्रीम फैक्ट्री के डायरेक्टर थे उस वक्त, और यूनिट हेड थे। अब ये कंट्री हेड है ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन भी अब ले चुका है। ये उस दिन भी तस्वीरें आई हुई हैं, ये इनके नीचे, ये लंदन में जो खुद ट्रेडिंग करते हैं। ये आप जाकर अब देखो, ये बच्ची लगी हुई है, पीएचडी फाइनेंस है। तो ये आप लोगों के नाम देखो, ये सोफिटेल होटल का इस्लामाबाद में मालिक है, जाओ उससे पूछो कि जवाद हफीज तुम्हारा कोच है या नहीं है। इसमें नंबर भी दिए हुए हैं डॉक्टर उस्मान के। तो मैं इन नौसरबाजों की तरह बूम बस्ट साइकिल नहीं करता रहता, बकवास नहीं सिर्फ मैं करता, मेरे पास सॉलिड। और इसके बाद भी मैं कहता हूं कि अगर नहीं आपकी सेटिस्फेक्शन, तो जहां से सेटिस्फेक्शन है वहां से सीखो। लेकिन ये इस कहानीबाजी से मैं बड़ा इरिटेट होता हूं। ये जो कहानीबाजी शुरू हुई है ना, कि मतलब ऐसे ही झूठ बोली जाना, ऐसे ही एजीएम्स किए जाना, वॉरेन बफेट का नाम मिसयूज किए जाना। इसको अगर आप दो, इसकी कोट्स को आप अगर खोलो वॉरेन बफेट की, कि बाई मेकिंग 9 वुमेन प्रेग्नेंट यू आर नॉट गोइंग टू बिकम अ डैडी इन 1 मंथ, कि अगर 9 औरतें हमला हो जाएंगी तो 1 महीने में तो बाप नहीं ना बन जाओगे। मैंने नहीं कहा, ये भी वॉरेन बफेट ने कहा है। ठीक है ना, उस अगर बुरा कोट है तो उसे कहो। दूसरा वो कहता है कि राइजिंग टाइड फ्लोट ऑल बोट्स, कि मार्केट जब ऊपर चढ़ रही होती है, हर गामा माजा नथु बतू बूम बस साइकिल पढ़ा रहा होता है। व्हेन द टाइड गोज डाउन, जब वो लहर उतरती है, ठीक है ना, लेट्स सी हु इज बीन स्विमिंग नेकेड, ये कितनों के कपड़े भी उतार कर बाजार ले गया। ये पता तब चलता है। इन लोगों ने एक क्राइसिस मार्केट में नहीं देखा हुआ, बकवास किए जाते हैं दिन रात, वीडियो लगा के ना कहानियां सुनाई जाती हैं। ये 2008 का क्राइसिस देखते हैं, इनको लग पता जाता कि किस तरह मार्केट हिली थी। हमने 90s के क्राइसिस देखे। अब मैंने अपनी जिंदगी में हर 3 से 4 साल में एक मेजर क्राइसिस आता है, या मैक्सिमम 5 साल में। तो मैं अपने 36 साल में तकरीबन 10 से 12 मेजर क्राइसिस देख चुका हूं, जहां मार्केट को हमने 40-50% डाउन पे आते हुए देखा है। हमने ओजीडीसी को 100 रिकॉर्डेड पड़ी हुई है, कासिम अली शाह पे 2017 में वीडियो पड़ी हुई है। हमने ओजीडीसी 113 रुपए से, 115 रुपए से 46 रुपए पे आता देखा है। ये इन माई के लालों ने नहीं देखा है। ये जो कहानियां जो आपको सुना रहे हैं झूठी मीठी मीठी शक्लें करके, ये भाग जाएंगे। ये जो हर यूट्यूबर को पैसे देकर और उसको कहते हैं ना कि जी मुझे वॉरेन बफेट को 25 साल की उम्र में और 1.5 साल काम करते हुआ है, और इनके नीचे इनके हवारिया आके कई लिख देते हैं कि जी आप उनका नाम क्यों लेते हैं। वो इस तरह की नौसरबाजी क्यों करते हैं भाई? आप लोग तो गधे हो जो इन ऐसे लोगों पे बिलीव करते हो। मैं ये बताता हूँ कि इस मार्केट में सब गधे नहीं है, कोई एक्सपीरियंस लोग भी बैठे हुए हैं।
कुछ लोग ऐसे भी बैठे हुए हैं जो काम जानते हैं, ठीक है ना। आरिफ भी वारन बफेट नहीं है, जहांगीर सिद्दीकी वारन बफेट नहीं है, अली सिद्दीकी वारन बफेट नहीं है। 6 महीने जिस बंदे को काम करते हुए झूठ बोल बोल के वीडियोस अच्छी बना बना के वो आपको बेवकूफ बनाई जा रहा है, और आपको बनाने की जरूरत ही नहीं है कौम को, बने बनाए बेवकूफ हो। कभी डबल शाह ढूंढते हो, कभी कोई बंदा ढूंढते हो। ओ भाई, 3 सवाल हर बंदे से पूछो, 3 सवाल। अब्दुल वदूद आपसे कोई, आपको कोई उस्ताद बनाने आए, 3 सवाल पूछना उसे। पहला सवाल उसे पूछो कि उसके अबाव अजदाद क्या काम करते थे, ठीक है, और उसे खुद को कितने साल हुए ये काम करने में। पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, उसने कितने लोगों को ट्रेन किया और वो कहां पहुंचे हैं। जो उसने ट्रेन किया उन लोगों की क्या डेफिनेशन है, कहां पहुंचे हैं, क्या सबूत है उस ट्रेनिंग की, ठीक है। और तीसरा, उसकी अपनी परफॉर्मेंस क्या है, खुद क्या किया जिंदगी में। मुझे आदत नहीं है ना, मैं गाड़ियां दिखाता हूं और ना मैं लाइफस्टाइल दिखाता हूं। मार्केट में जाकर पूछोगे जवाद हफीज कौन है, इसके वाले साहब कौन थे, और कैसा काम करने वाले लोग हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जिस भी बड़े ब्रोकर से बात करोगे वो हमें जानता ही होगा, ठीक है ना। तो अल्लाह, हमने एक नाम बनाया, इज्जत बनाई है, नाम रहने वाला अल्लाह की जात का है। तो ऐसे ही ये जो उठ के इधर उधर से लोग उठ के तो लोगों को रिश्वत दे दे के कहते हैं तुम मुझे मुल्ला कहो, मैं तुम्हें काजी कहूं। अब मुझे बताएं, काम में गंद डालने वाली बात है या नहीं। इतने सालों में परसेप्शन हमने लोगों की ठीक की कि ये जुआ नहीं है। ये अगले 2-3 साल में इतने लोगों को डैमेज करके जाएंगे, इनकी जेबें तो भर जाएंगी, लोग बर्बाद हो जाएंगे। देखिए ना, मारी लोगों को 900 में पकड़ा पकड़ा के 700 पे लोग धक्के खाते फिर रहे हैं। वो तो 30-40% डाउन आ गया ना सर। मार्केट 1,05,000 से 1,80,000 रुपये हो गई, यानी जिस बंदे ने 1,05,000 लगाया हुआ था उसने 75,000 रुपये कमा लिया। मैं खुद कहता हूं कि मारी इज अ वेरी गुड कंपनी, मैंने कब कहा नहीं अच्छी कंपनी, बट इट इज अ वेरी ओवर प्राइस्ड कंपनी। यार आप जो बिजनेस करते हो उसमें अगर सेकंड हैंड का, आप फर्ज करो हम एज्यूम करते हैं मोबाइल का, अगर आप महंगा मोबाइल ले लो गले पड़ जाता है कि नहीं। पड़ जाता। वो 10,000 रुपया जेब से देके जान छुड़ाओगे उससे। जी। सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ। सही कह रहे हैं तो सर। हर कारोबार का कुलिया ये है कि सौदा उस रेट पर वायबल है कि नहीं। मोबाइल तो सारे ही अच्छे हैं। मेरी आज मोबाइल शॉप है, बाज़ दफा हो सकता है मैं वीवो का मोबाइल बेचूं सेकंड हैंड, मुझे ज्यादा पैसे बच जाए, आईफोन बेचूं मुझे कम पैसे बचे, ठीक है ना। 5 लाख ऐसे के ही। सौदे में मुझे कम बच रहे हैं, या 3 लाख के सौदे में मुझे कम बच रहे हैं, उसमें मुझे बच रहा है 3,000, और 50,000 के मोबाइल में मुझे बच रहा है 20,000। फॉलो कर रहे हैं। हो तो सकता यही स्टॉक है। मार्केट है, यही कुलिये मार्केट पे लगते हैं, ठीक है ना। अच्छी कंपनी का ये अच्छे मोबाइल का, एप्पल बहुत अच्छी कंपनी है, इसका मतलब ये है कि 5 लाख की चीज मैं 6 लाख में ले लूं। देखिए मोबाइल में हमारी यूटिलिटी है, आप उसे टैक्सी समझ लें कि जिसपे आपने रेंट पे देना है, को परात समझ लें, को देग समझ लें कि जिससे आगे आपने रेवेन्यू कमाना है। तो अगर आपकी परचेज ही महंगी होगी तो आप उसमें लॉस करेंगे, कितनी भी अच्छी क्वालिटी हो। देखिए ऊबर क्रीम यंगो वगैरह ने आपको 35 रुपए पर किलोमीटर देना है। आप सुरखाब का पर लगे हुआ आप स्पेशल एडिशन गाड़ी लेंगे तब भी मिलने 35 रुपए ही है। हर जो कैटेगरी में आपकी गाड़ी फॉल करती है ना, उस कैटेगरी के अंदर ही आपको पर किलोमीटर पेमेंट होनी है। तो जिसकी गाड़ी महंगी होगी उस कैटेगरी में वो ज्यादा कमाएगा वदूद, या जिसकी गाड़ी सस्ती होगी वो ज्यादा कमाएगा। जिसकी गाड़ी सस्ती होगी सर। दैट्स व्हाट इज ऑल अबाउट स्टॉक मार्केट। इट इज नो डिफरेंट देन सेलिंग अ मोबाइल, इट इज नो डिफरेंट। और ये जो आपका जो सवाल था, अब आपको समझ आया ना कि काम उसमें मेहनत बहुत है। सही बात है, मेंटोर आपको चीजें सिखाता है, लेकिन जो आदमी फ्री सीखना चाहता है वो फिर मेहनत भी करे। अब ये भी नहीं है कि फ्री भी हो और उसकी जगह मेहनत भी कोई करे। आप में को वैल्यू ऐड हुई आज के सेशन में, जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई हैं। जो और मेरा ज़ाती कॉन्सेप्ट। ये मानना है कि जो आप पे करके चीज़ को लर्न करते हैं ना, वो हमारे बड़े कहा करते थे, लोग टाटों के स्कूल में बैठ के बहुत ऊंची पोस्टों पे बैठे हैं। बिल्कुल मैं सही। कहता हूँ सर, मैं गलत हूँ इस टाइम। नाउ दिस जनरेशन वो ऐसी नहीं है, ठीक है, कि वो मुफ्त में सीख के जो है ना ऊंची इमारतों पे बैठ जाए। यहाँ तो लोग हाथ से पे करके नहीं समझ पा रहे नहीं और वदूद अगले भाई, को मैं गलत कहते मैं हैं। मैं आपको इसका जवाब देता हूं, मैं आपको इसका जी। जवाब देता हूं। आज भी वो लोग हैं
देखें, हर जो क्लास होती है ना, हर जो क्लास होती है उसके अंदर 5% लगा लें या 2.5% लगा लें टॉपर, और 2.5% लूजर होती हैं। यानी 95% कर लें या 90% कर लें, आप चाहें तो उसे 2.5% कर लें। इसको जैसे हमारी क्लास थी ना, 5 वो होती हैं जिन्होंने चीर के क्लास को निकल जाना है। वो सब्जी बेचने वाले का बेटा हो, वो किसी का बेटा हो, वो जुनूनी होता है, वो किसी और दुनिया का बंदा होता है। उसने लैंप के नीचे पढ़ना है, उसने उस्ताद के दिमाग से हर चीज निकलवा लेनी है, वो पैसे खर्चे या मुफ्त करे, उसने इल्म नहीं छोड़ना। ठीक है, ये क्लास में 100 में से मैं बता रहा हूं कि 5 बच्चे होंगे, और 5 ऐसे होंगे कि जिनका जो मर्जी कर लें, वो कूड़ा ही पैदा हुए हैं, कचरा ही पैदा हुए हैं, कुदरत ने उनसे और कोई काम वो कर लें, वो तालीम नहीं हासिल कर सकते। इनके अलावा जो बाकी 90 है ना, उन पर आपकी बात अप्लाई होती है। ये जो दोनों 5 है ना, ये पेमेंट देकर भी आएगा तो वो सब कुछ निकाल कर ले जाएगा। जो मतलब अगर आप पूरी क्लास को मैं पढ़ा रहा हूं ना, बाकी बच्चों ने 5-5% सीखा है ना, उसने 99% निकाल लेना मेरे से, क्योंकि उसका दिमाग, अल्लाह ने उसको एक ताकत दी और उसे तलवार को खुद शार्प किया उसने। अल्लाह ने तलवार दी, उसने उसको खूब वटी लगा के तेज किया, उसका दिमाग, ब्रेन जो है ना उसका, वो ऐसे है। और बाकी वो जो 5% डम्ब है, उन्हें मेरे पास ले जाओ, वॉरेन बफेट के पास ले जाओ, जिसके मर्जी पास ले जाओ, भाई उन्होंने कुछ नहीं होना। वो कहते ना, एने नीचे बचना है, और ले जाओ, उनका कुछ नहीं हो सकता। ये आप, मैं आज आपको अल्टीमेट आपको बात अपनी जिंदगी का निचोड़ बता रहा हूँ। इतने लोगों, 70-75 हजार बंदों को ट्रेन करके, 5,000 में कहता हूँ, मेरा ख्याल 6-7 हजार से ऊपर हो गए होंगे सेशन, अब हमने तो गिनने ही छोड़ दिए। मैं लोगों को 500 वर्कशॉप कहता हूँ, 1000 होने वाली होंगी, इतनी वर्कशॉप कराई है। ये इतने लोगों को ट्रेन करने के बाद मैं आपको अल्टीमेट फिगर दे रहा हूं कि 90% आर मीडियोकर्स। उनमें कोई खास फर्क नहीं होता, जो मेहनत करता है वो उनमें, वो 5% कोई और मखलूक है किसी और दुनिया की, वो हमारे साथ पढ़ाई यूनिवर्सिटियों में भी थे। भाई उन्हें जिनकी पढ़ाई असी नहीं जे कर सकते, जो अल्लाह ने उनको दिमाग अता किया है, या जो भी माँ की दुआ है या बाप की नेकी है, जो भी है, दे आर स्पेशल। वो सुपर 30 एक फिल्म भी है ऋतिक रोशन की, वो आप देखिएगा, उसमें वो कोचिंग सेंटर वालों को उड़ा के रख देते हैं 30 बच्चे जो हैं, तो वो सुपरमैन होते हैं। वो सुपरमैन या सुपर लेडियां, अगर लड़की है तो सुपर वुमेन है। वो अगर आप उसके क्राइटेरिया पे आप आम बच्चे को रखेंगे तो आप उससे जुल्म कर रहे हैं। उनमें दिमाग भी बड़ा खुदा ने अता किया होता है, सीखने का जज्बा भी बहुत होता है उनमें, उन्हें एहसास होता है उन बच्चों को। आप यकीन माने कि एक सफाई वाले की बच्चा या बच्ची घर में आएगी ना, कोई कोई बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं कि मैंने अपने बच्चों को एग्जाम्पल दिया कि यार ये बच्चा जो है ना, ये तुम लोगों से भी कहीं आगे जाएगा इंशाल्लाह। कईयों को मैंने कहा कि जितने पैसे लगे इसको पढ़ाई ना छुड़वाना, मेरे से ले लेना, ये बच्चा तुम्हारा जो है ना, ये तुम्हारी गेम निकाल के ले जाएगा। ज्यादातर इस तरह के बच्चे डॉक्टर्स डॉक्टर्स को मैं मिला हूं, बहुत डॉक्टरों के कईयों का बड़ा पुअर बैकग्राउंड होता है, बहुत गरीब होते हैं भाईजान। वो उन्हें उन्हें नहीं, कोई के ही नहीं रोक सकता, उन्हें उन्हें कोई दुनिया की चीज नहीं रोक सकती। जो, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि उनकी परसेंटेज बहुत थोड़ी होती है। हम आम लोग उन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते, ना वो लगन होती है हम में, ना 16 घंटे 18 घंटे हम पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। मैं आपको बताता हूं, आज बात से बात निकली, तो मेरे ब्रदर इन लॉ जो हैं वो सेक्रेटरी हैं। ठीक है, हसन अब्दालियन थे, कमिश्नर रहे बड़े महकमों के, 21वें ग्रेड के ऑफिसर हैं। तो एक बार उनसे मेरी बात हो रही थी, तो कहते हैं कि मैं एक शहर में ना एसी था उस वक्त, तो मैं रात को गश्त, लेट नाइट इनके एसी को पोस्ट होती नहीं, उन पर जाए तो कभी गुजरते हुए साइन कर लेते थे, सरप्राइज चेक। तो कहते हैं मैंने देखा कि वहां पे ना एक लाइट जली हुई है पोस्ट के पास, वहां एक बच्चा बैठा है। वो एक कमरा सा होता था कि नजर रखने के लिए ना, सिक्योरिटी, जहाँ पे सेंसिटिव एरियाज हो। कहते मैंने उसे पूछा कि ये लड़का कौन है। उसने कहा जी ये चौकीदार का किसी का बेटा है छोटे का, तो गांव में लाइट चली जाती है रात को, तो ये यहाँ आके बैठ के पढ़ता रहता है, लैंप पोस्ट तो यहाँ पे लगी हुई है हमारे, तो ये पढ़ता रहता है, हम भी पढ़ने देते हैं। उन्होंने कहा उसको बुला के लाओ इधर मेरे पास। बुलाए, उससे पूछा, उसने कहा पता नहीं वो लॉ शो कर रहा था, सीएसएस की तैयारी कर रहा था। तो उन्होंने, उसने कहा देखें सर मैं कामयाब होता नहीं होता। उन्होंने कहा तुम कामयाब हो जाओगे, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तो कहते मैं दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, उन्होंने कहा जी सेक्रेटरी साहब मेरी कोई प्रमोशन हुई या कोई चीज़ हुई, मेरे पास लड्डू लेकर आए, कोई चीज़ लेकर आए, दोस्त मुबारक देने। तो कहते हैं मैंने कहा यार मैं काहे का सेक्रेटरी हूँ, मैं तो सनब दाल में पढ़ा हूँ, ऐसे पढ़ा हूँ, फलां जगह गया हूँ, इन कॉलेजों में गया हूँ।
वो कमर है, उसकी तख्ती लगी हुई है, जाओ जाके देखो, उसे सेक्रेटरी कहते हैं। वो वही लड़का था। ही वॉज द सेम मैन। सीएसएस किया उसने, पोजीशन ली उसने। इन लोगों को नहीं हम रोक सकते। मैंने इंजीनियरिंग में भी अपने क्लास फेलो देखे हैं, जो इस हद तक मेहनती होता है ना बंदा, वो सर अपने काम को इबादत तक ले जाता है। जैसे मैं आपको स्टॉक मार्केट के काम का कहूं, मुझे शौक था सीखने का, तो मैं इस रियाजत को इबादत की तरह किया मैंने। मतलब मैंने इस काम में कोई किताब नहीं छोड़ी, कोई कुलिया नहीं छोड़ा। जहां तक इंसान, और अल्लाह की भी बड़ी मेहरबानी है कि खुदा का इतना मुझ पे करम है कि मैंने अरबों रुपए भी, ये जब ब्रोकरेज के दौर में थे, टर्मिनल पे लोगों के भी मैंने उनको बताया है। मैं नहीं कभी किसी के पैसे पकड़ता। मैं 5 मिनट में देख के ऐसे कैसे ऐसे मैं कहता था, ये देखो, ये पॉइंट है, और अल्लाह इज्जत रख लेता था मेरी। वो सब कहते थे कि आपको कैसे पता चलता। मैंने कहा ये एक्सपीरियंस है। टेक्निकल्स, अक्सर लोग समझते हैं कि मैं टेक्निकल्स शायद ही अल्हम्दुलिल्लाह को मेरे से ज्यादा समझता हो। और ये ट्रेडिंग, मैंने हर तरह की ट्रेडिंग अपने हाथ से की हुई है, गुरिल्ला ट्रेडिंग फलान। लेकिन अब मैं अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट को बेस्ट कर जानता हूं, क्योंकि अल्टीमेटली आपके सबसे ज्यादा अच्छी रिटर्न इन्वेस्टमेंट में होती है। हमने सारे तजर्बे करके इस काम में देखे हैं। तो कोई चीज अल्लाह का शुक्र है मैंने छोड़ी नहीं। और कभी, मतलब अल्लाह ने मेरी हमेशा ही इज्जत रखी है। जिस मैदान में भी गया हूं, मेहनत अपनी तरफ से पूरी की है, बहुत मेहनत की है मैंने। मेरे वाले साहब से मैंने बहुत कुछ सीखा है, और खुद से भी कोशिश की है कि जो पढ़ सकूं, मेहनत कर सकूं। ये मैं आपको जो कुलिया बता रहा हूं ना, कि ये रिपोर्टें और ये चीजें, जो बंदा ये कर लेगा, जुनून होना चाहिए सीखने का। और अगर आप फिर बाकी 90% में से हैं, फिर भाई ना आ जाओ फीस तो वो, फिर तुम नॉर्मल तरीके नाल ही सीखोगे। फिर एक काम नहीं जो हो सकता। ये जो खुद सीखने की बात करते हैं ना, उनकी वो कहते हैं देयर इज अ फायर इन योर बेली। पेट में आग लगी होती है यहाँ पे, वो बड़े नजर आ रहे होते हैं कि इन्हों नीचे कोई रोक सकता। मेरा अपना एक शागिर्द है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पे। वो यतीम बच्चा था। अब माशाल्लाह उसने जिस स्पीड से तरक्की की है, वो सेशन रखता है तो मुझसे 30 कंपनियां डिस्कस कर लेता है। आम लोग 5 7 8 कर लेंगे मैक्सिमम, 30 40 उसने होमवर्क कितना किया होता है। तो इन बच्चों को नहीं आप रोक सकते। ये मैं आपको एक बात बताऊं, बाकी 90% जो है वो बिल्कुल आपकी बात वैलिड है कि वो स्टैंडर्ड उसी तरीके से चलती हैं और उसी तरीके से होती हैं। तो भाईजान, आज हमने आपको अकाउंट खोलना भी बता दिया, आपको ये भी बता जी दिया सर। कि आप खुद कैसे जवाद हफीज से बेहतर सीख सकते हैं। मेरे भी उस्ताद बन सकते हैं भाई। कोई बच्चा माँ की पेट से कुछ बन के नहीं आता। सब इस दुनिया में आते हैं, मेहनत करते हैं, सीखते हैं। सिर्फ जो लोगों को आप काम करते हुए 6 6 महीने हुए हैं, खुदा का वास्ता उनकी गप्पों पे, उनके बूम बस साइकिलों पे और उनकी झूठी स्टोरियों पे ना जाएं। वो सिंपली पंप एंड डंप कर रहे हैं, जाकर इन लोगों को पैसे दे रहे हैं। हर बंदे को उन्होंने कितने कितने पैसे दिए हैं, सारे मुझे पता है। और मैं सिर्फ ये शोर इसलिए मचा रहा हूं, जो शौक से उनके पास जाना चाहते हैं जाएं और अपना काम करें। जो नए अब्दुल वदूद जैसे लोग हैं, ये बच जाएं, क्योंकि वो इंप्रेशन बड़ी उन्होंने डाली होती है। कैमरे घूमरे बड़े उन्होंने स्टाइल में लगाए हुए हैं, रिकॉर्डिंग बड़ी लाइटिंग करके। फिल्म स्टूडियो है ना। आप जब गाना देखेंगे किसी का, वो जो इंडिया की दीपिका पादुकोण का या रहमान डकैत के आप सीन देखेंगे, तो वो वो सीन खिंचे भी तो उस फिल्म के ऊपर हुए हैं ना, वो करोड़ों के कैमरों से। तो वो सिर्फ नौसरबाजी कर रहे हैं। बाकी जितने लोग कामयाब हुए हैं, वो अपनी सक्सेस स्टोरीज मुझे बताएं। और जिस डेट में जो बूम बस साइकिलों वाली वीडियोस आती हैं, आप डेट नोट कर लें, और आप उसमें अगले दिन से उस कंपनी को वॉच करना शुरू कर दें। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जिस दिन वो चढ़ेंगी ना कंपनियां, पंजाबी की एक कहावत है पढ़ी जी, ओ दिन डुबा जिस दिन घोड़ी चढ़िया कुबा। जिस दिन बूम बस साइकिल चल जाएगा ना, हम भी देखेंगे, लाजिम है हम भी देखेंगे। बाकी कहानीबाजी, नौसरबाजी खत्म है। मरासियों को जाके पैसे दो, ये टिकटॉक पे बैठे हुए हैं। तुम मुझे मुल्ला कहो, मैं तुम्हें काजी कहूं। यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर्स। तारीफें ही तारीफें हैं। ऐसे किसी जगह सर। बांड मरासियों को पैसे दें तो वो जो मर्जी के लवा लें उनसे। बिल्कुल ऐसे। ठीक है ना। तो वो तो, उसका तो कुछ नहीं हो सकता। वो तो आप जिससे मर्जी करवाएं। आप उनकी परफॉर्मेंस देखें ना, पूछे उनको साल कितने हुए, काम कितना हुआ है। बाप दादा में से कोई ये काम करता था? लोगों के बाल सफेद हो गए, लोगों की उम्रें गुजर गई। उन्हें 4 घंटे की बूफियां, एक वॉरेन बफेट की उन्होंने एजीएम सुन ली। कोई ऐसा एजीएम ने, असर रूह परवाज परवर एजीएम थी, मुझे तो नहीं मिली वो रूह परवर एजीएम कि जो हमारी रूहें बदल दे। भाई
आपको आपके प्रोफेशन में कोई बंदा कहे जी मुझे 15 मिनट पहले मैं आया हूं तो मैं सारा कुछ ही जान गया हूं, क्या दिमाग ये कबूल करता है? वैसे तो नहीं सर, ऐसे पाकिस्तानियों नहीं। का किताबों से लेना देना कुछ नहीं है, लेकिन माइकल ग्लैडवेल की किताब है आउटलायर्स, वो ये कहती है कि 10 साल या 10,000 घंटे आपने अगर किसी काम को नहीं दिए तो आप प्रोफेशनली नहीं है। सिखाना, उस्ताद नहीं कह रहा वो कह रहा है फिर अभी आप बच्चे हैं मियाँ वो जो है ना वो वाला जो मीम है, जब आपको भेजते रहे बस का नहीं है, वो कहते ना बुढ़े पंजा लड़ाएगा। वो आप देखे ना उसके नाना पाटेकर का, बड़ा अच्छा वो सेंटेंस है, चाय पे बैठे होते हैं कहीं पे, कहता बाप को भेजते रहे बस का नहीं है, मुड़ के देखता भी नहीं है उसकी तरफ। तो बात यह है कि 10 साल में तो इंसान को खुद काम आता है। ये उस्ताद भी बन गए 1.5 साल में, कहते जी आज में एक वॉरेन बफेट की मैंने एजीएम देखी तो मैं उस्ताद बन गया। बहरहाल ठीक है जी, होंगे उस्ताद जो जिन लोगों को फायदा होता है जरूर सीखें, हमें कोई तकलीफ नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और ना किसी के कहने से मैं किसी की तारीफ करता हूँ, ना किसी के कहने से मैं किसी की बदखोई करता हूँ। जो मेरा दिल करता है मैं वो बात करता हूँ। भाईजान हमसे आपने सीखना हो, हम 4 घंटे में वॉरेन बफेट तो आपको नहीं बना सकते, लेकिन आज तक 70-75 हजार लोगों को सिखाया है। जो सीखना चाहे मोस्ट वेलकम, इधर आ जाए, गूगल जवाब फीस करे और इसको जरूर देख लें। ये अब्दुल वदूद आपने ये सारी देख ली हुई वीडियोस, ये वाली जिसमें हमारे प्रोग्राम की डिटेल है, ये पहली लिस्ट, ये वाली लिंक पे दी हुई वीडियोस देखें। इसके बाद हमारी किसी भी सर्विस, हमारी सारी सर्विसेज उसमें डिफाइंड है। हाँ जी। जी जी तो सर, मैंने ये देखी हैं। जरूर देखें, ये हर बंदा आने, ये टोटली फ्री हैं वीडियोस, इनको देखें, सीखें, हमसे सीखना मैं चाहें। दोबारा भी। हाँ, राब्ता करें। हाँ मैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।